and welcome to this very special episode of Frankly Speaking. And joining me tonight is the very learned and very articulate Governor of Kerala, Mr. Arif Mohammed Khan. Thank you, Mr. Arif Mohammed Khan, for joining me on Frankly Speaking tonight. I want to begin with asking you. Thank you very much. I want to begin with asking you, how do you view the developments in Afghanistan where a terror government has taken shape? The Prime Minister in Afghanistan is a man who has very close links with ISI. The Interior Minister और so-called गृह मंत्री जो हैं अफगानिस्तान के वो हकानी साहब हैं जिन पर बाउंटी है $5 मिलियन की। ये सरकार जो बनी है अफगानिस्तान में, आपको लगता है क्या भारत की मुश्किलें कुछ बड़ी हैं और भारत को उसे रिकग्नाइज करना चाहिए एज अ गवर्नमेंट? देखिए, I very strongly feel that we should not try to jump the gun. हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। भारत सरकार जिस तरह से इस बारे में जो दृष्टिकोण है और जो कुछ भारत सरकार कर रही है, मैं ये समझता हूँ कि वो बिल्कुल सही है। कब हमें क्या फैसला करना चाहिए, मेरे ख्याल से इसके ऊपर स्पेकुलेशन करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक बात निश्चित है और वो ये है कि हमने ये केवल आज की स्थिति नहीं है। हम जब अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, या मैं कहूँगा कि ये जब से भारत की जो सांस्कृतिक यात्रा शुरू हुई है, हम उस वक्त से कह सकते हैं, और वही स्थिति आज भी है कि जहाँ हम दुनिया में कहीं भी अगर मानव अधिकारों पर आघात पहुँचाया जाएगा, हम उस पर चिंतित होंगे। अगर दुनिया में कहीं भी महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित किया जाएगा, हम चिंतित होंगे। अगर शांति को, दुनिया की शांति को खतरा होगा, हम उस पर चिंतित होंगे। हमारा ध्येय, हमारा उद्देश्य बिल्कुल साफ है। हम दुनिया में शांति व्यवस्था चाहते हैं, ऐसी शांति व्यवस्था जिसमें देखिए, ध्यान रखिए हमेशा, जो आधुनिक यूरोप है, मॉडर्न यूरोप हैज़ गिवन द कंसेप्ट ऑफ डिग्निटी ऑफ मैनकाइंड फ्रॉम विच फ्लो ऑल द ह्यूमन राइट्स, बट एंशिएंट इंडिया had given the concept of divinity of mankind, which is even higher than dignity of mankind. तो हम मानव देह को देवालय मानते हैं। हम ये मानते हैं कि ये दैवी, हर व्यक्ति के अंदर दैविक तत्व है, और जब आप उसको अपमानित करते हैं, जब आप उसको उसके अधिकारों से वंचित करते हैं, तो आप असल में उसको डीह्यूमनाइज करते हैं, ब्रूटलाइज करते हैं। हम उन चीज़ों पर हमारा एक दृष्टिकोण है जो नया दृष्टिकोण नहीं है, ये हज़ारों साल पुराना दृष्टिकोण है। तो हमारी वो चिंताएं बनी रहेंगी, लेकिन साथ में हम जो भी कुछ कोशिश, हमारी सरकार कोशिश कर सकती है पूरी दुनिया में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और मानव अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत सरकार उसमें अपनी पूरी भूमिका निभाएगी। गवर्नर साहब, हमने देखे हैं कुछ दृश्य जो तालिबान टेलीविज़न से वहाँ पे अफ़गानिस्तान से हमारे पास आए हैं। औरतों के साथ जो हो रहा है, मानव अधिकार के तहत तो बिल्कुल नहीं हो रहा। हमने ये भी देखा कि वहाँ पर पत्रकारों को, जर्नलिस्ट को जिस तरह से मारा जा रहा है, वो भी शायद ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। और
मेरे हिसाब से किसी के मन में कहीं दो राय नहीं है कि तालिबान, वो कहा जाता है, अंग्रेजी में कहावत है कि लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट्स, एंड इंडिया इन द पास्ट ने तालिबान को कंडेम किया है, रिकग्नाइज नहीं किया है। लेकिन आज जो वहाँ से दृश्य आ रहे हैं, एक तरफ ये दृश्य देखने को मिल रहे हैं, दूसरी तरफ हमें कहा जा रहा है तालिबान की सरकार द्वारा कि हम शरिया के तहत यहाँ सरकार चलाएंगे। तो क्या शरिया में इस तरह के मजलूम औरतों पर या बच्चों पर इस तरह प्रहार करना, शरिया में कहीं पर भी ये लिखा हुआ है? ये किसके तहत हो रहा है? क्योंकि बहुत से लोग मानते हैं कि तालिबान की सरकार इस्लामिक सरकार का वहाँ गठन हुआ है और शायद इस्लाम को इससे बढ़ावा मिलेगा, इस्लाम और बुलंदी पर जाएगा। अगर मैं आपके आपने जो प्रश्न किया है तो हम थोड़ी देर के लिए ये मान लेते हैं कि जिन दृश्यों की, जिन घटनाओं की जो घटनाक्रम है जिसकी आपने बात की है, यही अगर शरीयत है या महिलाओं को अधिकारों से वंचित करना अगर शरीयत है, तो फिर दुनिया में कोई और भी ऐसे देश होने चाहिए, क्योंकि देश तो हैं दुनिया में जो ये कहते हैं कि हम शरीयत या इस्लामी कानून के तहत अपने देश को चला रहे हैं। पहली बात तो ये है, ये हमें स्पष्ट हो जाना चाहिए कि पहली बात तो ये है कि 6 स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस हैं जो जिनके मानने वालों की संख्या बड़ी है, लेकिन इसके अलावा भी हैं। तो शरीयत का ये तो एक निश्चित बात है कि जिसे आप कानून, असल में तो वास्तविकता तो ये है कि इंसानों के लिखे हुए कानून को शरीयत कहा ही नहीं जाता है, क्योंकि कुरान अपने आप को शरीयत कहता है। लेकिन जो एक भाषा आम तौर से इस्तेमाल होती है, उसमें इंसानों के लिखे हुए जो नियम हैं या कानून हैं उनको शरीयत कह दिया गया है। तो वो तो अलग अलग हैं। अब तो सऊदी अरब जैसे देश में भी अब यूनिवर्सिटी बन गई जहाँ को एजुकेशन है। ईरान भी यही कहता है कि वो धार्मिक कानूनों के मुताबिक वो देश चलता है, वहाँ पर भी शिक्षा का अधिकार जो महिलाओं का है उससे उनको वंचित नहीं किया जाता। दुनिया में और भी बहुत से देश हैं। तो ये तो अब कौन क्या दावा करता है ये उनके ऊपर है। और लेकिन हमारे दिमाग में एक बात साफ होनी चाहिए कि इसका कोई एक वर्जन, सिंगल वर्जन नहीं, बल्कि मैं कई दफ़ा कहता हूँ कि एक जगह कुरान हकीम में एक जगह कहा गया है, वलाक़द कर्रमना बनी आदमा, और हमने आदम की यानी हमने मानवता को, उनको सम्मान और प्रतिष्ठा दी। यानी हर व्यक्ति बहैसियत इंसान के सम्मान और प्रतिष्ठा का अधिकारी है। मैं बहुत दफ़ा ये सवाल अपनी स्पीचेस में किया है कि अगर धार्मिक कानून के तहत हुकूमत करने का दावा करने वाले अगर उनकी आस्था के आधार पर उनके बीच में भेदभाव करते हैं, तो ये कैसी मानव प्रतिष्ठा है, ये कैसा मानव का सम्मान है जो उसे बहैसियत मानव के मिला है। तो आप देखिए, जो चाहे आप टर्मिनोलॉजी, जो चाहे शब्दों का प्रयोग कर लीजिए, आपको आज़ादी है। लेकिन मैं ये मानता हूँ, मेरा निश्चित मत है कि धर्म तो इंसान को बेहतर इंसान बनाना उसका मकसद है। अगर आप इंसानियत से गिर के लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं तो उसका कोई भी ताल्लुक नहीं हो सकता धर्म से, उसका ताल्लुक दीन से नहीं हो सकता। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे कर्रो बयां। हमारा पेड़ पौधे भी प्रभु का यशगान करते हैं। इंसान की पैदाइश का मकसद तो एक ही है
कि उसके दिल में करुणा की भावना होनी चाहिए, उसके दिल में दया की भावना होनी चाहिए। हमारे हिंदुस्तान की एक हमारी अपनी एक किताब में शतपथ ब्राह्मण में लिखा गया है कि वो समाज धार्मिक समाज है जहां मत से न्याय ना हो, जहां जंगल का कानून ना हो, वो धार्मिक समाज होता है। उसका क्या मतलब है? जंगल में जो मजबूत है वो कमजोर को खा जाता है, और जो धार्मिक सोसाइटी होती है उसमें मजबूत, ताकतवर, शक्तिशाली अपनी जिम्मेदारी महसूस करता है कि कमजोर जिंदा रहे, इज्जत के साथ जिंदा रहे, पूरे अधिकारों के साथ जिंदा रहे, ये मेरी जिम्मेदारी है। इसको धार्मिक समाज कहा गया। जी बिल्कुल। आरिफ मोहम्मद खान साहब, आपने कई बार कहा है कि मजहबी कट्टरपन की आपने कई बार आलोचना की है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि तालिबान के मजहबी कट्टरपन को लेकर आपकी क्या राय है, और क्या आप मानते हैं कि हाल ही के दिनों में जो हमने देखा है अफगानिस्तान में होते हुए वो मानव अधिकारों का हनन है? देखिए, कट्टरपन किसी का भी हो उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। और एक मैं आपको एक बहुत ही चार पांच शब्दों का एक वाक्य है, वो सुन लीजिए। इट इज़ एट्रीब्यूटेड टू द प्रॉफिट, होली प्रॉफिट, प्रॉफेटिक नरेशन है। अल मुल्को यब्का बिल कुफर वला यब्का बिज़ुल्म। कोई भी देश, कोई भी समाज उस सूरत में चल सकता है जब वो प्रभु को, खुदा को मानने से भी इनकार कर दे, लेकिन कोई भी समाज जहां जुल्म होता है किसी के ऊपर, वो नहीं चल सकता। कुफ्र के साथ चल सकता। कुफ्र ये नहीं है कि किसी एक वर्ग को आप कह दीजिए कि काफिर। कुफ्र है का मतलब है कि मानने से इनकार करना, शुक्र अदा करने से इनकार करना। तो वो हदीस कहती है कि कुफ्र के साथ मुल्क चल सकता है, जुल्म के साथ नहीं चल सकता। कट्टरपन क्या है? कट्टरपन सिर्फ ये है कि मजहब के नाम पे मैं दूसरों के ऊपर अपना आधिपत्य, अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं बताऊं कि मजहब या धर्म या दीन ये तो इंसान के अंतःकरण का मामला है। ये एक आदमी दूसरे को ये नहीं बता सकता, उसको ये हक ही नहीं दिया गया है कि वो दूसरे को कहे कि तुम इस रास्ते पे चलो। हर किसी को प्रकृति ने, खुदा ने, प्रभु ने अकल दी है, अपनी अकल का इस्तेमाल करने के लिए कहा है, और किसी एक इंसान को दूसरे इंसान के ऊपर खुदा नहीं बनाया गया है कि एक इंसान दूसरे से कहें कि मैं बताऊंगा कि सही रास्ता क्या है। और भारत ने तो हमेशा इसी चीज को माना है। इसलिए कट्टरता किसी की भी हो, कट्टरता का मतलब धार्मिकता नहीं होता। कट्टरता का मतलब है धार्मिकता का दुरुपयोग करके आम लोगों का शोषण करना। इसको मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं पूरी दुनिया को ठीक कर सकूं, लेकिन मुझे ये अधिकार है कि जो आदमी ये काम करेगा उसके बारे में राय बनाने का मुझे अधिकार है, अपनी राय देने का मुझे अधिकार है। मैं कट्टरता को, और हमारा देश तो जब तक महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं, महात्मा गांधी ने ऐलान किया किसी चीज के बारे में, कहा कि निश्चित तौर पे ये चीज, इसके लिए कोई धर्म इजाजत नहीं देता, लेकिन अगर आप जिद करते हो कि ये इसको सैंक्शन है, इसकी इजाजत है, तो फिर मैं ये कहता हूं कि टू द एक्सटेंट इट हैज बीन सैंक्शन, आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट टू दैट एक्सटेंट द रिलीजन। तो भारत में तो भारत का दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट है, हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट है।
हमारी नीयत भी स्पष्ट है। जहां तक हमसे संभव होगा हम चीजों को, हमारी नीयत स्पष्ट है, जहां तक हमसे संभव होगा हम बहुत ही शांतिपूर्वक तरीकों से ये बात समझाने की कोशिश करेंगे और हमारे पास जो भी ताकत है उसका इस्तेमाल करके हम चाहेंगे कि दुनिया में, मैंने पहले ही आपसे कहा कि भारत ने केवल डिग्निटी, मानव प्रतिष्ठा को ही स्वीकार नहीं किया है, हमने तो मानव की दिव्यता को स्वीकार किया है। हम ये कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं कि एक इंसान दूसरे इंसान को के ऊपर उसको गुलाम की तरह ट्रीट करे? ये हम नहीं, भारत नहीं स्वीकार कर सकता, ये हमारे मानस में नहीं। गवर्नर साहब, तालिबान का जब से छिड़ा है मुद्दा, तब से हमारे यहाँ, हमारे अपने मुल्क में, हमारे अपने देश में कई ऐसे लोग खड़े हो गए हैं जो कह रहे हैं ये तो आज़ादी की लड़ाई थी जो तालिबान ने अब हासिल की है। कोई कह रहा है कि जो तालिबान है उनकी वो गुड तालिबान है, वो अच्छी गवर्नेंस देंगे। भारत में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान और मुनव्वर राना जैसे पोएट हैं, ये सारे तालिबान के गुण गाने उन्होंने शुरू कर दिए हैं। ये किस तरह की सोच है और आप क्या इनसे बिल्कुल अग्री करते हैं? फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा कि गुड गवर्नेंस। आपसे एक विनती है, देखिए मैं किसी के वक्तव्य के ऊपर बिल्कुल भी कमेंट नहीं करना चाहता। हर किसी का अपना अधिकार है, हमारे देश में पूरी आज़ादी है, लेकिन जिस तरह और लोग अपनी राय दे रहे हैं मैं भी आपको अपनी राय दे सकता हूं, लेकिन उनके जो बयान हैं उसके ऊपर मैं हरगिज़ कोई कमेंट नहीं करूंगा। और मैं एक तो आपको एक कहावत बताता हूं कि अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो मतलब ये औरों को छोड़िए, मैं तो कुछ और कोट बताने जा रहा था आपको, लेकिन मुझे कुछ दूसरी बात याद आ गई कि ईसा मसीह ने अब कहा है कि मैं बीमारों को की जो पीड़ा है उसको दूर करने से नहीं थकता, लेकिन जो क्या कहेंगे, क्या शब्द इस्तेमाल करूं, उन्होंने उसमें कहा है कि जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है बाइबल की एक वर्स में, वो स्टूपिड है। तो अब उसके लिए मैं हिंदी में क्या अनुवाद करूं? अहमक भी कह सकते हैं, मूर्ख भी कह सकते हैं, जो भी कहना हो आपको। कहा कि उनको मैं ठीक नहीं कर सकता कुछ। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि कई लोग, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन ये जो नया डिस्पेंसेशन आया है, इनके लिए एक बात सभी जगह स्वीकार की जाती है कि ये पाकिस्तान के देवबंदी मदरसों के पढ़े हुए लोग हैं। यानी ये हिंदुस्तान में आके देवबंद में नहीं पढ़े हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो देवबंदी मदरसे हैं उसके पढ़े हुए लोग। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वही सिलेबस जो देवबंद में पढ़ाया जाता है हमारे यहाँ, वही सिलेबस इन्होंने पढ़ा है। तो अब इनके साथ एक वर्ग की स्वाभाविक रूप से हमदर्दी होना समझ में आता है, क्योंकि अगर जब विश्लेषण होगा तो ये देखा जाएगा कि ये विचार कौन सी शिक्षा है जिसके नतीजे में ये विचार बने हैं। जहां आप आधी आबादी के लिए ये कह दीजिए, मैं आज ही पढ़ा हूं, आधी आबादी के लिए ये कह दीजिए कि इनको मिनिस्टर नहीं बनाया जा सकता, इनको एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं दाखिल किया जा सकता, इनका काम केवल बच्चे पैदा करना है। तो बच्चे कोई महिला अकेले तो पैदा नहीं करती है। और देखिए जितना पिछड़ा हुआ समाज होगा वहाँ पे बच्चों की देखरेख की जिम्मेदारी महिला की होती है। जितना विकसित समाज होगा, इवॉल्व समाज होगा, जितना शिक्षित तालीम याफ्ता समाज होगा, वहाँ पर हस्बैंड अपनी
कानून भी मानता है, और जो वहाँ पे पति होता है वो बच्चों की, भले ही जिस्मानी तौर पे तो बच्चे को माँ ही पैदा करती है, लेकिन बच्चे की परवरिश अकेले माँ का काम नहीं होता, वो जानवरों में होता है। परवरिश तो माँ और बाप दोनों, इंसानों में तो माँ और बाप दोनों को मिलकर परवरिश करनी पड़ती है। तो अगर बच्चे की परवरिश का ही अकेले पैदा करने का मामला नहीं है, पैदा तो वो हो जाएगा 9 महीने में, लेकिन उसकी परवरिश में तो लगेंगे 20-25 साल। तो फिर उतने दिन के लिए पिता को भी हर चीज से अलग कर देना चाहिए। ये सारी बातें आज की दुनिया में की जाएं, इस पे सिर्फ या तो इंसान को शर्म आ सकती है या अफसोस हो सकता है। इस पर कमेंट नहीं किया जा सकता। कमेंट नहीं किया जा सकता, लेकिन हाल ही में इस तरह का एक एटमॉस्फेयर है देश में, एक इस तरह का की सोच है। कहीं कहते हैं कि इंडियन मुस्लिम्स जो हैं उनकी परीक्षा ली जा रही है पूछ के कि भाई आप तालिबान के बारे में क्या सोच रहे हैं, लेकिन ये कभी नहीं पूछा जाता कि ऐसे कलाकार क्यों सामने आ रहे हैं जिन्हें किसी वक्त पर यूँ लगता था कि भारत में इस वक्त जिस तरह की सरकार है और जिस तरह की हुकूमत है, शायद मुसलमानों को बोलने का भी इजाज़त नहीं मिलेगी, उनको बोलने की भी, एक्सप्रेस करने की भी। अब वैसे ही लोग, नसीरुद्दीन शाह जैसे लोग, वो कह रहे हैं कि एक वीडियो के ज़रिए कि इंडियन मुस्लिम्स को समझना चाहिए कि कट्टरपंथी और ये जो जहालत है इससे बाहर आना चाहिए और तालिबान जैसी सोच और विचारधारा से अलग होना चाहिए। तो उनके पीछे पड़ जाते हैं ये लोग, उनको कहने लगते हैं कि भाई आप सच्चे मुसलमान नहीं हो। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि सच्चे मुसलमान की परिभाषा क्या होती है, और अगर जो लोग एक डर के माहौल में जी रहे हैं और फिर कहते हैं कि इंडियन मुस्लिम्स को तालिबान से इम्प्रेस नहीं होना चाहिए, उसे रोल मॉडल नहीं समझाना चाहिए, तो उनकी इस्लाम पर ही एक सवालिया निशान लगाया जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं अकेले इस्लाम की बात नहीं करता। मैं कहता हूँ कि दुनिया में जितनी भी वो व्यवस्थाएं हैं जिनमें आध्यात्मिकता है, उसका एक ही मकसद है। उसका मतलब है इंसान को खुदा शनास बनाना। श्रीमद् भागवत नहीं, भगवत गीता में आता है, कहा है कि गॉड कॉन्शियस, खुदा शनासी क्या है, गॉड कॉन्शियसनेस क्या है। गॉड कॉन्शियसनेस बताया जब तुम पूरी दुनिया के दर्द को अपना दर्द महसूस करने लगो, तकलीफ दूसरे को पहुंचे और दर्द तुम्हें महसूस, वो खुदा शनासी, वो गॉड कॉन्शियसनेस। हमारी सारी किताबें, उस पर जो कंपाइलर का नाम लिखा हुआ है वो व्यास का नाम लिखा हुआ है, और आखिर में उन्होंने क्या कहा, आखिर में सारी किताबें कंपाइल करने के बाद क्या कहा, सर्वशास्त्र पुराणेषु व्यासस्य वचनम ध्रुवम परोपकारस्तु पुण्याय पापाय परपीड़नम। सारी किताबों का निचोड़ ये है कि अगर दूसरे का भला करो तो ये पुण्य है, ये सवाब का काम है, और अगर दूसरे को तकलीफ पहुंचाओ तो ये गुनाह है, ये पाप है। ऐसा खूबसूरत शेर है और कुरान की तालीम के ऊपर है। मुबाश दर पे आज़ार हरचे ख्वाही कुन के दर शरीयत माँ गैर अजीं गुनाह नीस्त। उन्होंने कहा कि सिर्फ हम, शरीयत लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, कहा कि हमारी शरीयत में हर काम करने की इजाज़त है, सिर्फ एक काम की मनाही है, और वो मनाही है कभी दूसरे को तकलीफ मत पहुँचाना, दूसरे के जो अधिकार हैं उनका सम्मान करना, बस उसको तकलीफ मत पहुंचाओ। उसके अलावा एक ही मापदंड है, कोई भी काम करो देख लो तुम्हारे काम से किसी को तकलीफ तो नहीं पहुंच रही है।
तो अब आप इससे अच्छी तारीफ, अच्छा मुसलमान कौन है, अच्छा हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई, कोई भी हो, अच्छा इंसान सब कुछ अच्छा है। उसका मकसद ही ये है कि वो तो माध्यम है, ये जो व्यवस्थाएं हैं उसका मकसद है अच्छा इंसान बनाना, जिसके अंदर तकवा हो, खुदा शनासी हो, प्रभु बोध हो। इसलिए कि जिसके अंदर ये बोध होगा वो ये जानेगा कि हम सब आत्मा के जरिए इंटरकनेक्टेड हैं। अगर मैं दूसरे के साथ बुराई करता हूं तो वो बुराई पलट के मेरे ऊपर आएगी। ये अच्छे की डेफिनेशन है। और अगर आप इसे थोड़ा लाइट वे में सुनना चाहें तो जब पाकिस्तान में आंदोलन चला अहमदियों के खिलाफ और ये कहा गया कि ये अच्छे मुसलमान नहीं है, इनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कीजिए, जस्टिस मुनीर ने जितने लोग आए उनके पास, जो सब अपने आप को इस्लामिक स्कॉलर, विद्वान होने का दावा करते थे, उनसे सवाल जवाब किए। और आखिर में रिपोर्ट पढ़ लीजिए, इंटरनेट पर मौजूद है। आखिर में जस्टिस मुनीर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि कोई दो इस्लामी विद्वानों में, आलिमों में एक राय नहीं थी कि मुसलमान। उन्होंने सवाल ये पूछा था, भाई किसी को हम नॉन मुस्लिम तब डिक्लेयर कर सकते हैं जब हमें ये मालूम हो कि मुसलमान की डेफिनेशन क्या है। तो उन्होंने कहा कि मुस्लिम की परिभाषा क्या है, इस पर किसी दो विद्वानों में भी मतएक नहीं था। और हद उन्होंने ये बताई कि एक ही संस्था से ताल्लुक़ रखने वाले 2-3 लोग, उनकी भी जो डेफिनेशन दी हुई थी वो अलग अलग थी। तो मैं कौन हूं कि मैं आपको बता दूं कि मेरा तो एक ही चीज़ को, जो मैंने अभी आपको बताया, वो जो मुझे नज़र आता है वो ये है, अगर आप दूसरे का भला करें और ये निश्चित करें कि किसी दूसरे को आपसे तकलीफ ना पहुंचे, तो यही एक स्थिति है जो हमें अपने अंदर उतारने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन एक तरह की वायरस है और ये वायरस काफ़ी लोगों को प्रभावित कर रही है। अब बहुत अच्छे फनकार हैं, बहुत अच्छे लफ्ज़ों में, शायराना अंदाज में गज़लें और शायरी लिखने के लिए जाने जाते हैं और ख़ूबसूरत लफ्ज़ों के इस्तेमाल के लिए शायद इस देश का बच्चा, इस देश का हर आदमी उन्हें पसंद करता है। लेकिन वो भी, जावेद अख्तर साहब जैसे लोग भी आज कह रहे हैं आरएसएस तालिबान है, दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं मोहन भागवत तालिबान है। तो ये नई जो एक मिसाल के तौर पर लोगों ने कहना शुरू कर दिया है, कोई किसी को तालिबान बुलाता है तो वो बैड तालिबान है, कोई अच्छा बताना चाहता है तो वो गुड तालिबान है। आप इस बीमारी को, इस वायरस को क्या कहेंगे? इस पर मेरी क्या राय है, उससे पहले मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, और वो ये है कि ऐसे लोगों को शोहरत देने की, क्यों शोहरत दी जाए ऐसे लोगों को, उनके बारे में बात करके। पर इनके पास तो शोहरत किसी का भी नाम मैंने अभी तक नहीं लिया। नहीं, पर इनके पास शोहरत है। मैं पहले बता दूं। हाँ, बहुत ऐसे शोहरत वाले लोग होते जो बिल्कुल वो बात करते हैं, शोहरत का अपनी इस्तेमाल करके वो बात करते हैं जो समाज को तोड़ने वाली होती है। ये हमारी समझ है कि हम उन बातों को उन बातों पे लगाम लगाने का बेहतर तरीका ये है कि हम उसकी चर्चा करें या हम उसको इग्नोर करें, ये हमारा फैसला है। तो मैं उस नाते कर रहा हूँ। मगर यहाँ पे मैं जो निवेदन आपसे कर रहा था वो ये था कि अगर मैंने कहा, मैं नाम नहीं लेता हूँ किसी का, लेकिन आपने फ़ोटो देखे हैं, आपने उसका जिक्र नहीं किया, आपने घटनाओं का जिक्र किया। फोटो देखा है, जरा इसे गौर करिएगा। एक माँ अपने 5 या 6 महीने के बच्चे को तारों के पीछे से अमेरिकी फौज की गोद में फेंक रही है कि मुझे तो मरना है, कम से कम मेरे बच्चे को बचा लो। हिंदुस्तान में, मैं किसी को रेफर नहीं कर रहा हूं, लेकिन हिंदुस्तान में क्या है
हिंदुस्तान में तो अगर माँ या बच्चा तकलीफ में हो तो हर आदमी दौड़ पड़ेगा उसकी मदद करने के लिए। इससे ज़्यादा बड़ी कोई इस तरह के जो गलत तुलनाएं की जाती हैं, ये एक बात समझ लीजिए कि ये स्थिति का विश्लेषण नहीं, ये केवल समस्याओं को जटिल बनाने के लिए, समाज में और ज़्यादा तनाव पैदा करने के लिए, समाज को बिखराने के लिए ये सब किया जाता है। मैं कम से कम इन बातों को और शोहरत देने के हक में नहीं। आरिफ मोहम्मद खान साहब, तो फिर मैं आपसे ये पूछूंगी कि काबुल एयरपोर्ट पर हाल ही में एक बम ब्लास्ट हुआ था, एक्सप्लोजन्स हुए थे, और एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने उसकी जिम्मेदारी ली है। आईसिस के खुरासान कहा जाता है, और इसका ताल्लुक़ कहीं ना कहीं पाकिस्तान से भी किया जाता है, और कहते हैं कि ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जहां केरल से कई लोग जाते हैं। अब आप केरल में बैठे हुए हैं, मैं जानना चाहती हूँ, मुझे पॉलिटिक्स से ज़्यादा इस बात में दिलचस्पी है कि ऐसी क्या बात है कि जब इस तरह की कोई बात होती है, आईसिस का नाम आता है और केरल का नाम आता है, तो ऐसा क्या है जो यहाँ पर बच्चे गुमराह हो रहे हैं और ऐसे टेरर आउटफिट्स पे जा रहे हैं? तादाद शायद इस एरिया में ज़्यादा है। देखिए, केरल राज्य की आबादी लगभग 3.25 करोड़। अब उसमें हो सकता है कि, मुझे तो नहीं पता, मैंने वो आंकड़े देखे हैं कि कितने लोग हैं, क्या गए हैं या नहीं गए हैं, या केवल ऐसे ही, मुझे नहीं मालूम उसके बारे में। लेकिन जनरली जो केरला का माहौल है उसे आप समझ लीजिए। ये केरला बिल्कुल नॉर्थ इंडिया से एकदम भिन्न है। यहाँ पर जो आम तौर से हम दिल्ली में या यूपी में या बिहार में सुनते हैं, ये मुस्लिम तहजीब है, ये हिंदू तहजीब है, ये मुस्लिम खाना है, ये हिंदू खाना है, ये मुस्लिम भाषा है, ये हिंदू। यहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं। यहाँ सब लोगों का खाना एक है, सबकी भाषा एक है, सबका पहनावा एक है। यहाँ रिलीजन के नाम पे अलगाववाद, लोग अपनी बाहों पे, अपने स्लीव्स पे नहीं पहन के चलते हैं। लेकिन ये बात सच है कि यहाँ से एक बड़ी तादाद मिडिल ईस्ट जाती है अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए, और ये ऐसे लोग हैं जो 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, मिडिल ईस्ट तो सिटीज़नशिप नहीं देता, लेकिन ये यूरोप और अमेरिका में इतने साल काम करते हैं और इनको सिटीज़नशिप के लिए के अधिकारी बन जाते हैं। लेकिन आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, केरला का आदमी किसी भी वर्ग से संबंध रखता हो, वो बाहर की सिटीज़नशिप नहीं लेता, वो लौट के आके केरला में ही रहना चाहता है। तो और यहाँ पे तो कमाल है, मैं तो इसी इलेक्शन में हैरत में रह गया कि एक सो कॉल्ड, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, कि एक अपने आप को मुस्लिम पार्टी कहने वाले लोग, उनका कैंडिडेट नॉर्थ में ये इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते आप, वो गुरुवायूर मंदिर में सारी रस्में अदा करके उसने अपना कैंपेन शुरू किया। यहाँ का माहौल, मैं तो ये मानता हूँ, बुनियादी बात वो है जो मैंने पहले कही कि यहाँ पे हम अलग हैं, ये भाव है ही नहीं। लेकिन यहाँ से चूँकि उनका बाहर बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं और वहाँ से कोई बच्चे रिक्रूट हो जाएं, तो मैं उसके बारे में बात नहीं करता। पर ओवरऑल अगर आप केरला को देखें तो केरला, यहाँ के लोग, वो अपने आप में एक मिसाल हैं, और ये बुनियादी तौर पे ये मैट्रीलिनियल सोसाइटी थी। और मैट्रीलिनियल, डॉक्टर राधाकृष्णन हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे, उनका मैं एक भाषण पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि ये जो करुणा भाव है, ये महिला के अंदर नैसर्गिक, नेचुरल आता है। आदमी को अपने व्यक्तित्व को पूर्ण करने के लिए, करुणा का भाव पैदा करने के लिए कोशिश करनी पड़ती है।
केरला की सोसाइटी मैट्रिलिनियल सोसाइटी थी और उसके असरात नज़र आते हैं। यहाँ सड़क चलते में आप देखिए, अगर कोई इंसान, महिला, पुरुष कोई परेशानी में आ जाए, कोई एक मिसाल आपको नहीं मिलेगी कि वहाँ से गुजरते हुए लोग उसे छोड़ के भाग गए, बल्कि जो पहला शख्स कोई भी हो, महिला हो, पुरुष हो, जो उसे देखेगा वो उसकी मदद के लिए भाग के आएगा। तो हो सकते हैं ऐसे लोग जिनका आपने जिक्र किया। मैंने आपको बताया यहाँ के बहुत ज़्यादा बाहर जाते हैं, बहुत बच्चे हैं जिनके माँ बाप बाहर काम करते हैं, वो वहीं पले बढ़े हैं, हो सकता है वहाँ वो प्रभावित हो जाते हों। लेकिन केरला एज सच ऐसा समाज है जिसमें कम्युनिटी कॉन्शियसनेस मौजूद ही नहीं। अगर कम्युनिटी कॉन्शियसनेस मौजूद नहीं है तो एक बार देश में पूरा प्रसिद्ध था केरला मॉडल कोविड की लड़ाई में, लेकिन अब सबसे ज़्यादा जो कोविड के केसेस हैं वो केरला से आते हैं। और केरला में लोगों का ये कहना है कि कांवड़ यात्रा पर सारे देश में लोगों को प्रॉब्लम थी। सबने पॉइंट आउट करके कहा भाई कांवड़ यात्रा नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो ये नॉर्थ इंडिया में सारे वर्गों ने कहा और सारे धर्मों के लोगों ने कहा कि ये तो अपीजमेंट है अगर सरकार इसको अलाउ करेगी, और उसमें कोर्ट आ गए, सब कुछ आ गए। लेकिन केरला में ईद के समय रिलैक्सेशन दे दिया तो वो अपीजमेंट नहीं है, वो तुष्टिकरण नहीं है। ये दोहरे मापदंड क्यों? नहीं, यहाँ बहुत लोग थे और कि कोई कम्युनिटी नहीं है जिससे लोग नहीं थे जिन्होंने उस फैसले के ऊपर अपनी उससे जो उनका मतभेद था जिसको उन्होंने अभिव्यक्ति ना दी हो। लेकिन आंकड़े जब हमने देखे तो पता चला कि उससे पहले और बाद के आंकड़ों में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं था। मगर ओणम जो हमारा केरला का सबसे बड़ा त्यौहार है और जो मतलब पूरा केरला उसको मनाता है, वो उसमें वो पीरियड लंबा हो गया। एक बात और मैं आपको आपके ज़रिए बताना चाहता हूँ। त्रिवेंद्रम से लेके त्रिवेंद्रम सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, सबसे ज़्यादा दक्षिण में, और कासरगोड उत्तर में। 650 से भी ज़्यादा किलोमीटर ये एक यूनिट है। यहाँ कोविड को रोकने के लिए आपको चेन को ब्रेक करना होता है। केरला राज्य है, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ कहीं चेन नहीं टूटती। और फिर दूसरा कारण जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि केरला का आदमी, कोई देश का राज्य और शहर मुश्किल से होगा जहाँ केरला के लोग ना हों। डॉक्टर, नर्सें, टीचर्स, ऑफिस स्टाफ केरला का। अब ये अपने परिवारों से मिलने के लिए किसी राज्य के इतने लोग बाहर काम नहीं करते जितने केरला के करते, तो ये अपने मिलने आते हैं। तीसरा कारण अभी हमारी केंद्रीय सरकार की संस्था है जिसने सर्वे किया है। पूरे देश में सबसे लोएस्ट इम्यूनिटी, क्या कहेंगे उसको, मतलब रोग से को रोकने की जो क्षमता है, रोधक क्षमता, वो सबसे कम केरला में है। और जिस सोसाइटी में यहाँ पे जो हेल्थ सिस्टम है, नीति आयोग कहता है कि ये वेस्टर्न यूरोप से कंपेयर किया जा सकता है। तो जहाँ पर पूरी दुनिया में आप कहीं नज़र डालिए, जहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी होंगी, वहाँ पे इम्यूनिटी लो हो जाती है। इम्यूनिटी सबसे ज़्यादा उस बच्चे में होती है जो मिट्टी में खेलता है, जिसकी माँ उसको बुखार आने पर उसको काढ़ा बना के देती है, उसको इम्यूनिटी होती है सबसे ज़्यादा। यहाँ पे छींक भी आ जाए बच्चे को तो फ़ौरन लेके पीएचसी में भागते हैं। पीएचसी मतलब जो मोहल्ले का जो अस्पताल की जो यूनिट होती है, और वहाँ पर सारी सुविधाएं और सब, वहाँ कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, सारे टेस्ट हैं। तो आप कह रहे हैं कि पिनरी विजयन की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है? नहीं, वो तो अच्छा कर ही रहे हैं, लेकिन ये केरला की परंपरा है।
ये देश मतलब केरला में आयुर्वेद के जरिए स्वास्थ्य चिकित्साएं, ये देश के आजाद होने से पहले की परंपरा है। केरला की ये परंपरा बहुत पुरानी है, ये कोई आज की नहीं है। हाँ, सरकारों को इस बात का श्रेय दिया जा सकता है कि उन्होंने इस परंपरा को कमजोर नहीं किया, बल्कि इसको लगातार, जैसे आज़ादी से पहले यही सुविधाएं आयुर्वेद वाले मुहैया कराते थे, और जब से आज़ादी के बाद जब मॉडर्न मेडिसिन की तरफ रुख हुआ तो वो भी उसी अच्छी तरह उसकी भी व्यवस्था होती चली गई। और ये ध्यान रखिएगा नाविका जी कि पूरे देश में जो मॉर्टेलिटी रेट है वो 1.45 है, केरला का 0.5 है। केरला में आपको एक आदमी नहीं मिलेगा जो मास्क लगाए हुए ना हो, और बाकी जगह आप देखिए तो आमतौर से, जो मैं और जगह जाता हूं तो आमतौर से चीन पे रखा हुआ होता है मास्क। केरला में आपको सड़क पे एक भी आदमी नहीं मिलेगा जो मास्क न लगाए हुए हो। तो इसलिए ये थोड़ा सा कुछ जैसे वो कहते हैं कि हालत तो प्रॉब्लम है, इस वक्त कोविड का क्राइसिस है, लेकिन कुछ होने जिगर हम भी मिला देते हैं, कुछ उसको बढ़ा भी दिया जाता है। संख्या यहाँ बहुत है, और मैं मानता हूँ ये ओणम का प्रभाव अभी कोई 20-25 दिन और चलेगा, और इसके बाद ये आज की तारीख में जिसको कोविड हो रहा है वो ज़्यादा बड़ी तादाद वो है, जो नंबर आप अब रोज़ाना देख रहे हैं टीवी पे, उसमें कम से कम आधे लोग वो हैं जो अस्पताल नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को क्वारंटाइन फौरन कर लेते हैं। चूँकि हमारे यहाँ पे, मैंने आपसे कहा, जो मालिक की मेहरबानी है, हमारे यहाँ मॉर्टेलिटी रेट बहुत लो है। हाल ही में 1-2 दिन पहले एक जनाब उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बजाने आए, तो उन्होंने एक ऐसा वाक्य कहा, आप नाम से परहेज करते हैं इसलिए नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन परहेज करते हुए भी ये बता दूं कि उन्होंने कहा क्या। उन्होंने कहा कि यहाँ पर 11% यादव हैं, उनका मुख्यमंत्री बन जाता है, 19% मुसलमान हैं, उनका मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनता, और इस बार ज़रूर बनना चाहिए। कोई भी किसी पार्टी में ऐसा हो जो मुसलमान हो और पार्टी से टिकट ना मिल रही हो, वो मेरे पास आ जाए, मैं टिकट दूंगा, और इस बार एक मुसलमान मुख्यमंत्री बनाते हैं हम उत्तर प्रदेश में। इससे आगे बढ़ के एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये जिस भाषा की आपने बात की है, क्या ये उन लोगों के लिए नई भाषा है? ये वो लोग हैं जिन्होंने, मैं फिर क्या मजबूरी में ये बात बोल रहा हूँ, ये वो लोग हैं, देश आज़ाद हुआ 1947 अगस्त में, इन्होंने हैदराबाद की आज़ादी को 13 महीने तक नहीं आने दिया। जाने से पहले मैं आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहती हूँ गवर्नर साहब, हाल ही में 1-2 दिन पहले एक जनाब उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बजाने आए, तो उन्होंने एक ऐसा वाक्य कहा, आप नाम से परहेज करते हैं इसलिए नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन परहेज करते हुए भी ये बता दूं कि उन्होंने कहा क्या। उन्होंने कहा कि यहाँ पर 11% यादव हैं, उनका मुख्यमंत्री बन जाता है, 19% मुसलमान हैं, उनका मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनता, और इस बार ज़रूर बनना चाहिए। कोई भी किसी पार्टी में ऐसा हो जो मुसलमान हो और पार्टी से टिकट ना मिल रही हो, वो मेरे पास आ जाए, मैं टिकट दूंगा, और इस बार एक मुसलमान मुख्यमंत्री बनाते हैं हम उत्तर प्रदेश में। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, यू आर अ लर्नेड मैन, is this against the verdict of the Supreme Court in January 21? Is this against the Constitution? Is this against Section 123(3) of the Representation of People Act, under which asking for votes in the name of religion is banned? Why today, even in the 21st century, are we in a situation जहां हम जाति और धर्म
का ऐसा डंका बजाते हैं कि जैसे मानो उस जाति या धर्म को हमें वोट देना अनिवार्य है? मेरा ख्याल ये है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए मुझसे ये उम्मीद नहीं करेंगी कि आपने खुद कहा है कि इलेक्शन के कारणों से दिए जाने वाले बयानों पर मैं टिप्पणी करूं। लेकिन इससे आगे बढ़ के एक बात मैं कहना चाहता हूं, ये जिस भाषा की आपने बात की है, क्या ये उन लोगों के लिए नई भाषा है? ये वो लोग हैं जिन्होंने, मैं फिर क्या मजबूरी में ये बात बोल रहा हूँ, ये वो लोग हैं, देश आज़ाद हुआ 1947 अगस्त में, इन्होंने हैदराबाद की आज़ादी को 13 महीने तक नहीं आने दिया। और उस बीच में हमारी समस्या ये है, हम इतिहास की जो घटनाएं हैं उन पर नज़र नहीं डालते। हम सिर्फ आज क्या हो रहा है उसको देखना चाहते हैं। इतिहास हमें ये बताता है कि जो कुछ भी सितंबर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करना पड़ा, उसके लिए हमें गौर करना चाहिए कौन लोग जिम्मेदार थे उसके लिए, जिन्होंने हैदराबाद के भारत में विलय में टांग अड़ाई, और सिर्फ टांग नहीं अड़ाई बल्कि 13 महीने तक कत्लो गारतगरी, हिंसा, लूटना, लोगों को उनके घरों से निकालना, ये नंगा नाच 13 महीने तक नाचा गया। आज आप उनसे, उन संगठनों से और उन लोगों से जो उन संगठनों के वारिस हैं, आप उनसे किसी दूसरे व्यवहार की उम्मीद करते हैं क्या? फिर मैं आपसे एक बात कहूं कि इस देश में कोई भी पद हो, वो ना हिंदू के लिए है, ना मुसलमान के लिए, ना ईसाई के लिए, ना क्रिश्चियन के लिए, ना सिख के लिए, ना किसी के लिए नहीं, हिंदुस्तानी के लिए है। ऐसे लोगों से कहिए कि सच्चे और पक्के अलग पहचान की बात करना छोड़ दीजिए, अपनी पहचान भारतीय बना लीजिए, कोई चीज़ आपकी पहुंच के बाहर नहीं रहेगी। लेकिन अपनी पहचान भारतीय तो बनाइए। आप तो पूरा वक्त, आप हमारे यहाँ लोग हैं, मैं किसी एक इंडिविजुअल के बारे में नहीं कह रहा हूँ, जो सारा जोर इस बात पर रहता है हमारी पहचान अलग। 1986 में क्या हुआ था? जोर शाबानों के फैसले के मेरिट्स पे बात नहीं होती थी, वो बात होती थी, और इसमें कैसे कैसे लोग शामिल थे जो ये कहते थे कि इस फैसले से हमारी जो ख़ुसूसी पहचान है, जो हमारा मिली तशख़्ख़ुस है, वो ख़तरे में आ गया है। केस के मेरिट की बात नहीं करते थे। तो कहाँ तक इन लोगों को आप डिस्कस करेंगे? इसका ज़रा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखिए, तो ये तो कुछ भी नहीं है जो बोल रहे हैं। इससे ज़्यादा तो 1986 में बोला गया। और मैं फिर कह रहा हूँ कि ये भारत का संविधान हर चीज़ भारतीय नागरिक का अधिकार मानता है। इसलिए मुझे कोई चीज़ नहीं मिलेगी कि मेरा ताल्लुक़ किस कम्युनिटी से है। इसलिए अगर आपको ये एहसास है कि कोई चीज़ आपकी पहुंच के बाहर है, आप पक्की पहचान बना लीजिए अपने भारतीय होने की। कोई चीज़ आपकी पहुंच से बाहर नहीं रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कही आपने गवर्नर साहब। जो एक पार्टी छोड़ सकते थे इस बात पर कि शाहबानों के साथ इंसाफ नहीं हुआ, आज उन्होंने जो बात कही है हम सबको घर कर लेना चाहिए। We must all remember that it is not religion, it is not community, it is your national identity that will bring every post within your reach. Anything besides that will always make it further away from your goal. Thank you, Arif Mohammad Khan Saab, for joining me on Frankly Speaking. Pleasure speaking to you.